नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, ज़्यादातर एडिक्टों की ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं अपने एडिक्शन से बहुत परेशान हूँ, मेरा ये चीज़ छुड़वा दो, ठीक है ना? उसको लगता है कि उसका नशा या एडिक्शन सामने वाला छुड़वा देगा, ठीक है ना? नहीं, सामने वाला उसको सिर्फ एक मशवरा दे सकता है, मशवरा कि कैसे छूटेगा, क्या-क्या करना पड़ेगा। एक मार्गदर्शक कह लो उसको, एक रहबर कह लो उसको, ठीक है? यानी जिससे वो कह रहा है कि मेरा नशा छुड़वा दो, है ना? उसने कैसे छोड़ा है, वो तुम्हें सिर्फ यही बता सकता है कि मैंने कैसे छोड़ा है। उसके पास कोई ऐसा तावीज़, गंडा या दवा, गोली, इंजेक्शन, कैप्सूल नहीं है कि जो वो जाकर तावीज़ तुम्हें पहना दे या गोली खिला दे, इंजेक्शंस लगा दे, दवा दे दे, जिससे तुम नशा मुक्त हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाए, है ना? या तुम रातों रात रिकवर हो जाओ, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई भी रातों रात रिकवर नहीं होता, कोई भी रातों रात एडिक्ट नहीं बनता। उसको एडिक्ट बनने में ज़माना लग जाता है, तो रिकवर होने में या छोड़ने में भी ज़माना लग सकता है। अगर छोड़ने में ज़माना ना लगे, तो छोड़े रखकर रिकवर होने में ज़माना लग सकता है। तो जिससे वो कह रहा है कि मेरा नशा छुड़वा दो, है ना? तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि सामने वाला सिर्फ मार्गदर्शक बन सकता है, तुम्हारा रहबर बन सकता है। लेकिन देखो, छोड़ना जिसको है, जो करता है ना, सब कुछ उसे करना पड़ेगा, सब कुछ उसे करना पड़ेगा। यानी कि उसे उठना पड़ेगा, उठकर नहाना पड़ेगा, सेल्फ केयर करनी पड़ेगी और उसके बताए अनुसार जो रिकवरिंग एडिक्ट उसे बता रहा है कि मीटिंग्स से ज्वाइन हो जा, शारीरिक मीटिंग कर। यदि तेरे एरिया में शारीरिक नहीं होती है तो दूर की शारीरिक मीटिंग कर। दूर से नशा लेने जाता था तो दूर की शारीरिक मीटिंग कर, यानी पैदल चल के जा, बस से जा, ऑटो से जा। वो ऑटो का पैसा, है ना, तेरे सुधार से या तेरे रिकवर हो जाने से बड़ा नहीं है, तेरी जिंदगी से बड़ा नहीं है। वो रोज का जाना आना, पैसा फूकना, वक्त खराब करना, है ना, वो तेरी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। तू ऐसा कर, कुछ दिन तुझे लगेगा कि परेशान हो रहा हूं, पैसा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तेरा नशा भी बंद हो रहा है, तू क्लीन भी हो रहा है, तू रिकवर भी हो रहा है, रिकवरी के पथ पर दौड़ पड़ा है, ठीक है? और अगर फिर भी तेरे नियर बाय मीटिंग नहीं है, तो भाई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जहां मीटिंग्स होती है उस एरिया में अगर तेरा कोई रिश्तेदार है, भाई बंधु, कोई भी सगा संबंधी, तो वहां रहने के लिए आ जाए। 1 महीना यार, 3 महीने रहने के लिए आ जा। वहां उन पर बोझ मत बनाकर वहां रह, और वहां का खाना खर्चा, यानी वहां का चूल्हा तू जलवा, ठीक है? जो खाने में वो पैसा खर्चा करते थे सब्जी वगैरह में, सब्जी वगैरह का जिम्मेदारी तू ले ले, है ना? राशन पानी की जिम्मेदारी तू उठा ले, या किसी एक चीज की, दूध की जिम्मेदारी के दूध तू मंगाएगा। इस तरह से तू उन पर बोझ भी नहीं लगेगा और तेरा भी काम हो जाएगा, ठीक है? वहां से तू मीटिंग्स कर। देखो, करने वाले के लिए बहुत साधन है, छोड़ने वाले के लिए बहुत तरीके हैं, और ना छोड़ने वाले के लिए हजार बहाने हैं। अब अगर तेरा मीटिंग से भला नहीं हो रहा, क्योंकि तू बहुत तगड़ा एडिक्ट बन चुका है, मीटिंग से उनका भला होता है जिन्हें नशा ना मिलने पर टूटन नहीं होती, एक खिंचाव रहता है, एक तड़प रहती है, एक मिल जाए, जिनका दिमाग नेगेटिव दिशा में चलता रहता है। लेकिन अगर मीटिंग्स ना, मतलब जाने के बाद तेरे को रात को तू पा रहा है, तू संभाल नहीं पा रहा अपने आप को, तड़प रहा है, तो ऐसे में कहीं भी मत जाइए। ऐसे में तुझे सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपना जो है ना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। जिससे तू मदद मांग रहा है ना कि मेरा नशा छुड़वा दो, भाई उसने भी ट्रीटमेंट करवाया है, और उसने भी ये शारीरिक मीटिंगें करी हैं, उसने भी ये ऑनलाइन मीटिंगें करी हैं, उसने भी बहुत दर्द लिए हैं, उसने भी अर्ली रिकवरी में झेला है, तड़पा है, दुखी रहा है एक एक पैसे को, जिंदगी नीरस हुआ और अर्थहीन लगने लगी उसको भी। लेकिन उसने हार नहीं मानी कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, ये ठान ली थी उसने, अपने रब पर ये विश्वास कर बैठा था वो, है ना? तो तू भी ऐसा कर। अगर तू मीटिंग से नहीं संभल पा रहा है तो तेरे को ट्रीटमेंट सेंटर जाना पड़ेगा। अब तू ये कह दे कि भाई हमारे नजदीक तो ट्रीटमेंट सेंटर है ही नहीं, तो भाई नजदीक ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है तो दूर जा। नशा छोड़ने के लिए 7 समुंदर पार भी अगर जाना पड़े तो वहां जाके नशा छोड़ के आ। संजय दत्त के पिता ने, सुनील दत्त ने उसे 7 समुंदर पार भेजा था ट्रीटमेंट कराने। 7 समुंदर पार यानी कि विदेश।
बॉम्बे से विदेश। क्या बॉम्बे में थे नहीं? क्या दिल्ली में थे नहीं? क्या और कहीं थे नहीं? है ना? क्यों भेजा था? क्योंकि उन्हें एक आशा थी कि ये प्रोग्राम ही वहां से चला है, यूएसए से। ठीक है, वहां के ट्रीटमेंट सेंटर की बात ही कुछ और है। यहां तो रखकर छोड़ देंगे, कोई काउंसलिंग नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। और ऊपर से वो सेलिब्रिटी है, वहां उसको ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे, उससे चिपटेंगे भी नहीं, उसे घेरेंगे भी नहीं, उसका फोटो भी नहीं खींचेंगे, है ना? तो 7 समुंदर पार भेजा। वो चाहता तो खुद का अपना नशा मुक्ति केंद्र खोल लेता सुनील दत्त, और उसमें काउंसलर रख देता, स्टाफ रख देता, पेशेंट रख देता, और फिर वहां अपने बेटे को भर्ती करा देता। लेकिन नहीं, उसने 7 समुंदर पार भेजा। वो 7 समुंदर पार गया, चलो माना उनके पास 7 समुंदर पार जाने की सुविधा थी, तो तू 7 समुंदर पार कब जा रहा है? तू तो यहीं चला जा भाई। अगर तू इंडिया में है तो इंडिया से इंडिया में जाने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर जिंदगी का सवाल हो, सुधार का सवाल हो, है ना, क्या करूं, कैसे पता करूं भाई, कोई चीज अगर तेरे को पता नहीं होती है, किसी वर्ड का मीनिंग अगर तेरे को पता नहीं होता, तो क्या करता है तू? डिक्शनरी खोलता था पहले, है ना? डिक्शनरी में उसका मैं अर्थ ढूंढता था, डी वाले सेक्शन में जाता था, अगर वो डिसऑर्गेनाइज्ड है तो डी के सारे देखने पड़ते थे। आज तो मोबाइल में देख लेते हैं, सीधा डाला ट्रांसलेटर में और सीधा उसका जवाब आ गया। तो आज क्वेश्चन आंसर करने के लिए आजकल पढ़ाई मोबाइल से कर रहे हैं, शिक्षा मोबाइल से हो रही है, कोचिंग मोबाइल से हो रही है। तो मोबाइल में सर्च कर, पता है क्या है ना, नियर बाय नशा मुक्ति केंद्र, नियर मी नशा मुक्ति केंद्र या ट्रीटमेंट सेंटर, डी एडिक्शन, जो भी तू लिख सके, तो तेरे को नीचे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जो भी सबसे तुझे नजदीक लगे। ये जरूरी नहीं है कि तेरे को नजदीक ही जाना है, तेरे को पैदल चल के तो जाना नहीं है, ठीक है ना? जो भी तेरे को अच्छा लगे, या फिर जस्ट डायल पे कॉल कर, वहां से तेरे को मैसेज और कॉल आ जाएंगी। अब रहा कि तू जाने की स्थिति में भी नहीं है, यानी इतना बीमार है, तो वो तुझे खुद लेने आ जाएंगे। ठीक है ना? तू करने वाला तो बन, छोड़ने वाला तो बन, छोड़ने की ठान तो सही, सोच तो सही, और निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार तो हो। जिससे तू मदद मांग रहा है उसने भी यही किया है मेरे दोस्त। वो घर बैठे रिकवर नहीं हुआ, वो एक दिन में रिकवर नहीं हुआ, वो बिना ट्रीटमेंट सेंटर गए, बिना मीटिंग्स करे रिकवर नहीं हुआ, यहां तक नहीं पहुंचा। पहले उसकी सुन तो सही शेयरिंग, कि वो कैसे ठीक हुआ, कैसे कैसे किया उसने। तू भी वैसे करने के लिए इच्छुक हो जा। ठीक है ना? वन डे एट अ टाइम, एक दिन के हिसाब से जी। तुझे बरसों की नहीं सोचनी, सालों की नहीं सोचनी, बस आज की सोचनी है, और आज पर ध्यान देना है। आज को बेहतर बनाना है, आज को जीना है, कि जिंदगी एक दिन की है बस। जा ट्रीटमेंट सेंटर, कॉल आएंगी, वो तुझे खुद लेने आ जाएंगे, या तू चला जा वहां पर। ठीक है? और वहां एडमिट हो जा। वहां तुझे थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, बंद हो गया, टाइम टेबल में जीना पड़ रहा है ना, लिमिटेड खाना पड़ रहा है, लिमिटेड हर चीज होगी लिमिटेड। तो वो भी भाई सुधार से संबंधित होती है, क्योंकि लिमिटेड इसलिए है क्योंकि जब अनलिमिटेड था तो तूने कौन सा फायदा उठा लिया। अब लिमिटेड तुझे उस अनलिमिटेड का एहसास कराता है ना? तो तू वहां पर धीरे धीरे तेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, विशरण होगा, है ना? तेरा दिमाग खुलेगा। नशीले पदार्थों का जो धुंधला का तेरे दिमाग पे पड़ा हुआ है, परतें छा जाती है, नशीले पदार्थों की परत छा जाती है, यानी धुआं खोपड़ी पे चिपक जाता है, वो हटना शुरू होता है, वो धुंधला का। तो जैसे जैसे वो धुंधला का हटेगा, तुझे अपने ऊपर और अपनी करनी पर शर्म आने लगेगी। वो घर वालों को परेशान करना, वो माँ बाप को परेशान करना, वो दिन भर बिस्तर पे पड़े रहना, वो टॉयलेटों में टॉयलेट करना, बहाना नहीं, गंदगी, बदबू, कपड़े ना बदलना, नहाना, कोलगेट ब्रुश ना करना, वो रिश्तेदारों के सामने माँ बाप भाई बहन की बेइज्जती कराना, वो घरों में से चोरी करना। तुझे अपनी करतूतों पर शर्म आएगी, अपने ऊपर शर्म आएगी कि तू कौन सी जिंदगी जी रहा था, कैसी जिंदगी जी रहा था। तुझे अपने ऊपर शर्म आनी शुरू हो जाएगी, और इस शर्म को बरकरार रखना है, भूलना नहीं है। देख अपने दर्दों को, नार्कोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस किस लिए है मेरे दोस्त? इसीलिए कि मैं अपने दर्दों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, लेकिन अगर मैं उससे जुड़ा रहता हूँ तो मैं अपने दर्दों को याद रखता हूँ, है ना? मैं कौन था, क्या हूँ, और आगे अपने सुधार में कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं सब कुछ याद रखता हूँ। मैं नाले में बैठा करता था, मैं टॉयलेटों में बैठा था, मैं जेलों में जाता था, मैं गंदे चीज़ों में पड़ा रहता था, कूड़े खत्ते में पड़ा रहता था, मैं कचरा था, मैं एक बुरैया था, उठाई गिरा था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस या नार्कोटिक्स एनोनिमस में जाने से ये चीज़ें मुझे याद रहती है कि हाँ, मैं नशेबाज हूँ, मुझे एडिक्शन की समस्या है, अगर मैंने नशा करा तो मेरा फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा। तो इस शर्म को, ये जागरूकता जो तेरे अंदर आ रही है, इसे भूलना नहीं है,
इसे अपने साथ बाहर लाना है, ठीक है ना। 3 महीने वहां रह करके आ जा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हर चीज तेरी ठीक हो जाएगी, शरीर भी ठीक हो जाएगा, रहन सहन, खाना पीना, बॉडी का सारा स्ट्रक्चर, ढांचा ही चेंज हो जाएगा। तेरी लैंग्वेज, भाषा, सोच, विचार, है ना, वाणी सब बदल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो बदली है और बदल के अब तू घर आया है, तो घर आकर अगर तू हाथ पैर धरे बैठ जाएगा ना, तो ये बदलाव कुछ समय रहेगा तेरे साथ। कुछ समय तुझे सारी चीजें याद रहेंगी, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, दर्द, माँ बाप को परेशान करना, घटिया जिंदगी गुजारना, कंजरता, कुछ समय याद रहेंगी। और धीरे धीरे कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है कि धीरे धीरे ये सारी चीजें तू भूलने लगेगा, और भूलते भूलते वही पुराने विचार और भावनाएं वापस आ जाएंगी, है ना। गुस्सा क्रोध, है ना, चिड़चिड़ापन, अड़ियलपन, जो तुझे वापस, है ना, प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अभी वहां से तो हो ही आया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि अब तू शारीरिक मीटिंग कर, कोशिश कर, ठीक है ना। अगर वो 10 किलोमीटर की दूरी पर भी होती है तो 10 किलोमीटर की दूरी पर भी शारीरिक मीटिंग कर, यानी खुद से जाकर, ठीक है। चाहे वहां जाते में तुझे अच्छा लगता हो, तेरे साथ कोई है कोई नहीं है, वहां वही पुरानी बातें कही जाती हो जो तुझे पता है, मगर तूने जाना है। 20 किलोमीटर होती है तो 20 किलोमीटर तेरी जिंदगी और तेरे सुधार से बढ़कर नहीं है वो 20 किलोमीटर, या वो रोज के 500 रुपए फूकना। और अगर ऐसी ही मजबूरी है कि तू जा ही नहीं सकता, तेरे आसपास है ही नहीं, तब जाकर तुझे ऑनलाइन जूम वर्क प्लेस एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से, उस पर, है ना, मीटिंग्स करनी है ना। उस जूम पर बहुत मीटिंगें होती हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस की, नार्कोटिक्स एनोनिमस की, और निकोटिन एनोनिमस की, और, है ना, सट्टे जुए वालों की भी मीटिंग्स होती है। इनके सबके टाइमिंग अलग है, इनके सबके आईडी अलग है, इनके सबके पासवर्ड्स अलग है या लिंक हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑनलाइन मीटिंग होगी जूम वर्क प्लेस पर, अब रही बात ये कैसे करनी है, तो इच्छुक है तो कोई भी बता देगा तुझे सुधार में कि जूम पे कैसे मीटिंग होगी, इसका आईडी, पासवर्ड और टाइम क्या है, ठीक है ना। या फिर मुझे मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल होगा सबसे नीचे, उस जीमेल पर मेल कर दो कि मुझे ऑनलाइन मीटिंग का आईडी, पासवर्ड, लिंक चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही वो ईमेल मुझे मिलेगा, लिंक, आईडी, पासवर्ड मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और बस करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, जूम वर्क प्लेस डालना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ओपन करना है, परमिशन देनी है, वहाँ पर ज्वाइन अ मीटिंग आएगा, ज्वाइन अ मीटिंग पर क्लिक करना है, वहाँ पर आईडी मांगेगा तो वह आईडी डाल देना है, ठीक है। आईडी के बाद फिर वो पासवर्ड मांगेगा, वह पासवर्ड डाल देना है। यानी उस टाइमिंग पर आपको उसमें आईडी, पासवर्ड डालना है, जो टाइमिंग मैं तुम्हें बताऊंगा, उसी टाइमिंग पे मीटिंग शुरू होगी। बस पासवर्ड बार बार डालना पड़ेगा, लेकिन आईडी एक ही बार डालनी पड़ेगी जब तक आप ऐप अनइंस्टॉल नहीं करते या फोन फैक्ट्री डाटा रीसेट नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा करो, वो भी काफी है, ठीक है ना। और ये वादा करना है अपने आप से कि मैंने एक भी दिन नागा नहीं करना, है ना। अगर मीटिंग के टाइम पर कोई काम है मुझे, तो मैं उस या तो काम को पोस्टपोन कर दूं, टाल दूं, या फिर वह काम करते करते मीटिंग सुन लूं, कान में ईयरफोन लगाकर, जेब में मोबाइल रखकर। क्योंकि हमारे इधर की कोई सुनाई उधर नहीं जाती, बस उधर जो वक्ता शेयरिंग कर रहा होता है वो हमें सुनाई आ रही होती है। तो लोग इसे जिम करते करते भी सुनते हैं, भाग दौड़ करते करते भी, काम करते करते भी। ये एक रेडियो की तरह हमारे कानों में या स्पीकर में, मोबाइल में चलती रहती है मीटिंग, रेडियो की तरह। जिस तरह रेडियो में हमारे यहाँ क्या बातें हो रही हैं उधर नहीं जाती, इसी तरह इसमें भी ये हमारे यहाँ क्या शोर, क्या बातें हो रही हैं उधर नहीं जाती। तो बहाना नहीं बनाना, और ये वादा करना है कि मैंने 90 दिन हर हाल में मीटिंग्स करना है। ऐसा नहीं है यार रिचार्ज खत्म हो गया था मेरा, भाई अगर तुझे मालूम है रिचार्ज खत्म हो जाएगा कल, तो एक दिन पहले रिचार्ज करके रख, ठीक है। अगर पैसे नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो हॉटस्पॉट ले, नहीं है तो वाईफाई से कनेक्ट कर, किसी आसपास किसी शॉप पर जाकर के उससे रिक्वेस्ट करके कि भाई मुझे 1-1.5 घंटे की मीटिंग्स ज्वाइन करनी है ना, उसके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अपना पासवर्ड दे दो, उसके बाद मेरे फ़ोन में से फॉरगेट कर देना, क्लियर कर देना उसको, या जैसा भी है। तो बहाना कोई नहीं लेना। देखो, बहाना लेने वालों के लिए ये कार्यक्रम काम नहीं करता। ये कार्यक्रम किसके लिए काम करता है? जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, तब ये कार्यक्रम हमारे लिए काम करता है। पूरी कोशिश, ठीक है ना। ये कह रहा है अधूरी कोशिश नहीं, पूरी कोशिश करो। तो ये कार्यक्रम सबके लिए काम करेगा। इसको अगर काम करने देते हो तो
एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर ये कार्यक्रम काम करता है। जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं तो ये कार्यक्रम काम करता है, ठीक है ना। तो सब कुछ दूसरे व्यक्ति पर छोड़ देना कि वो छुटवाएगा, वो करवाएगा, है ना, रब पे छोड़ देना, मालिक पे छोड़ देना, माँ बाप पे छोड़ देना, नहीं, ये किसी पे छोड़ देने से कुछ नहीं होगा और कोशिशों से भी कुछ नहीं होगा मेरे यार। ये होता है, यानी कि नशा बंद होता है भाई एक्शन से। एक्शन को इस कार्यक्रम में मैजिक वर्ड बताया गया है कि ये एक जादुई अक्षर है। जैसे ही आपको ख्याल आता है नशा छोड़ने का, बस उसी ख्याल के साथ आप एक्शन कर दो और कदम उठाने के लिए तैयार हो जाओ और सब कुछ अपने रब पे छोड़ दो कि जैसा भी होगा करूंगा, झेलूंगा, महीना 2 महीना 3 महीने की बात है ना, करूंगा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसकी तरह बनने के लिए, उसकी तरह बनने के लिए, उसको जवाब देने के लिए। बहस कर लो ना किसी से कि उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसको दिखाने के लिए, है ना, मैं नशा छोड़ूंगा, है ना। तो एक्शन करो, एक्शन। और ये सोचना बंद करो कल से छोड़ दूंगा, परसों से छोड़ दूंगा, है ना, त्योहार से छोड़ दूंगा, है ना, होली आने वाली है, होली पे पी लूं उसके बाद छोड़ दूंगा, दिवाली आने वाली है उसके बाद छोड़ दूंगा, नया साल मना के छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा सोचने वाले सिर्फ अपने आप को धक्का देते हैं, टाइम को आगे बढ़ाते हैं, टाइम खराब करते हैं और आश्वासन देते हैं अपने आप को कि होली के बाद से तो छोड़नी है, दबा के पी। तो वो दबा के पीने के लिए अपने आप को परमिशन ले लेते हैं, परमिशन मिल जाती है तो वो दबा के पीते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ना तो सोचने से कुछ होगा, ना रात रात भर सोचते रहो बिस्तर पर पड़े पड़े कैसे होगा क्या होगा, कभी नहीं होगा। ना ही कल पर छोड़ने से कुछ होगा, ना ही किसी के भरोसे बैठने से कुछ होगा, ठीक है ना। जो करना है, जो नशा करता है ना, जिसको दर्द होते हैं, जो तड़पता है, जो परेशान है ना, एक्शन उसको करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा और एक्शन कर सीधा। जस्ट डायल कर 8888888 10 बार डायल कर, जस्ट डायल पर कॉल जाएगी, उनसे बोल मुझे नशा मुक्ति केंद्र का एड्रेस बता दो नियर बाय, या गूगल पर नशा मुक्ति केंद्र नियर मी डाल दे और फौरन एक्शन कर। कपड़े पहन, मेरे बोरिया बिस्तर उठा, नजरोत का संभालने और जा। वहां जाकर तुझे ऐसा लगेगा तो सही कि कहाँ आ गया, क्यों आ गया, इससे अच्छा तो मैं घर पे था, ऐसा लगेगा यार, किसके कहने पे अमल कर लिया, ऐसा लगेगा कहाँ फंस गया। नहीं भाई, ये इस जगह फंसने के लिए सब आते हैं और इसी जगह फंसने के बाद ही लोग आज़ाद होते हैं। मैं भी उस जगह फंसा हूं, तब जाकर मैं आज नशा मुक्त और क्लीन और यहाँ बैठा हुआ हूं दोस्तों। तो एक्शन इज द मैजिक वर्ड। धन्यवाद।